नमस्कार दोस्तों। आपको एक तारीख याद होगी, 5 अप्रैल 2011, जब महाराष्ट्र से आया एक बुजुर्ग दिल्ली में कहता है कि यदि लोकपाल और भ्रष्टाचार खत्म करने वाला यह लोकपाल नहीं आया तो वो बवाल कर देंगे। और वो बवाल शुरू हो जाता है धीरे धीरे। उस बवाल में पीछे पीछे कौन होता है? अरविंद केजरीवाल होते हैं, इंडिया अगेंस्ट करप्शन होता है, प्रशांत भूषण होते हैं सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील। तो आप समझिए, किरण बेदी होती है, ऐसी तमाम सारे नाम होते हैं। उनमें कुमार विश्वास होते हैं, दूसरे और इतने नाम होते हैं, हेंगड़े, जस्टिस हेंगड़े होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे नाम होते हैं। स्वामी अग्निवेश होते हैं, रामदेव होता है, ऐसे करके बड़े सारे लोग। ये सारे लोग क्या बात करते हैं कि इस देश के अंदर बहुत अधिक करप्शन है, भ्रष्टाचार है, इस भ्रष्टाचार को खत्म करना है। और इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लोकपाल जरूरी है और लोकपाल की लड़ाई लड़ते हैं। इस पूरे अभियान को जो गति देता है वो उसका नाम होता है विवेकानंद फाउंडेशन। और उस विवेकानंद फाउंडेशन के फाउंडर जो है, जो प्रमुख होते हैं, वो होते हैं अजीत डोभाल, जो आजकल प्रधानमंत्री के सुरक्षा सलाहकार हैं। और यह पूरा एक अभियान चलाता है। बहरहाल सरकार उनसे वार्ता करती है और वार्ता के बाद में भरोसा दिलाती है कि जब अब सत्र आएगा लोकसभा का, तो सदन के सत्र में हम लोकपाल के लिए बिल प्रस्तुत करेंगे। और अपने वायदे के मुताबिक कांग्रेस सरकार ने लोकपाल बिल पेश किया। जब लोकपाल बिल पेश किया अगस्त महीने में, तो उसको लेकर के इन्हीं पूरे संगठन ने एक आपत्ति खड़ी कर दी। उन्होंने कहा नहीं, इसमें प्रधानमंत्री शामिल नहीं है, इनमें ये शामिल नहीं, वो नहीं शामिल है। अंत में ये मान लिया गया और इसमें प्रधानमंत्री को भी शामिल कर दिया गया और प्रधानमंत्री सहित सबको शामिल करके इसका जो है विधेयक पेश किया गया और उसे कमेटी को भेज दिया गया। अब आप समझिए, इस दौरान 16 अगस्त से लेकर 28 अगस्त 2011 तक ऐसा आंदोलन चलता है, पूरे देश में चलता है। मी अन्ना हजारे, मैं भी अन्ना, तुम भी अन्ना, हम सब अन्ना अन्ना। तो ये होता है, मतलब लगता है कि अब भ्रष्टाचार सचमुच भारत से खत्म हो जाएगा। जो अब आगे पीढ़ी आएगी उसे किसी भी तरह के भ्रष्टाचार के का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहरहाल यह आंदोलन होता है, खत्म हो जाता है। लेकिन इस आंदोलन के बाद इतना बड़ा भ्रष्टाचार होता है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसके पहले शायद उतना भ्रष्टाचार कभी नहीं था जितना भ्रष्टाचार हो। और उसी भ्रष्टाचार का नतीजा है कि आज उसी अन्ना की टीम के एक सक्रिय सदस्य, जो दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री थे, हैं अभी तक, और गृह मंत्री भी रहे दिल्ली सरकार के, सत्येंद्र जैन, उनको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट गिरफ्तार कर लेता है। मंत्री रहते गिरफ्तार कर लेता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हवाला के जरिए तमाम जो भ्रष्टाचार का धन था, उस धन के जरिए उन्होंने तमाम बड़ी खरीदारियां की। दिल्ली के इर्द गिर्द तमाम जमीनें खरीदी हैं, तमाम और तरीके से किए। तो यह किया है सत्येंद्र जैन ने। ये सत्येंद्र जैन है कौन? अरविंद केजरीवाल के सबसे खासम खास मंत्री, जो उनकी हर चीज को मैनेज करने का जिम्मा उन्हीं पर। आप सब चलिए, ये गिरफ्तारी हो जाती है। इसके पहले बता दो, इसी आंदोलन से निकली टीम जो है पंजाब में भारी मैंडेट हासिल करती है 2022 के विधानसभा चुनाव में। और उस मैंडेट का नतीजा क्या होता है कि वो सरकार बनाती है बड़े भव्य तरीके से। और जो है भगवंत मान जो है मुख्यमंत्री बनते हैं और उनके एक मंत्री बनाए जाते हैं डॉक्टर विजय सिंगला। विजय कुमार सिंगला कौन है?
ये राघव चड्ढा है, एक सीए है, उनके बहुत खास है, जो अब राघव चड्ढा राज्यसभा सदस्य है। तो अरविंद केजरीवाल के सबसे खासम खास माने जाते हैं, और यह माना जाता है कि भविष्य में वो अरविंद केजरीवाल के रिश्तेदार भी होंगे। बहरहाल क्या होंगे नहीं होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा, यही सत्येंद्र जैन, इस चीज को लेकर के कुमार विश्वास ने, जो बड़े कवि हैं, उन्होंने एक खुलासा किया, आज ट्वीट किया, और उन्होंने कहा कि जब यह केस 2017 में रजिस्टर हुआ था, तब उन्होंने उस मीटिंग में कहा था कि चूंकि आरोप लगा है और हम लोग एक सच्ची राजनीति करने निकले, तो ऐसी स्थिति में सत्येंद्र जैन को इस्तीफा देना चाहिए और इसकी जांच का सामना करना चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ऐसा नहीं होने दिया। राघव चड्ढा ने कहा, मैं सीए हूं, आप चिंता मत करें, मैं सब बचा लूंगा। तो यह स्थिति है। अब वही राघव चड्ढा पंजाब की राजनीति में दखल रखते हैं, और तमाम टिकट बंटवारे के दौरान उन्हीं पर आरोप लगे कि उन्होंने पैसा लेकर के टिकटें बांटी हैं, बेची। बहरहाल पंजाब की जनता ने उन पर भरोसा किया है, मैंडेट दिया है सरकार ने, और उन्होंने जिद करके जिसे मंत्री बनवाया, पहली बार जीते व्यक्ति को ही मंत्री बनवाया, विजय सिंगला को, वो विजय सिंगला गिरफ्तार किए गए, जेल में है इस समय, बर्खास्त किए गए मंत्रिमंडल से, और वो सभी ठेकेदारों से, सबसे हर काम के कमीशन मांग रहे थे कि उनको इतना मंत्री का कमीशन हर काम का चाहिए। यह स्थिति है। ये वो लोग हैं जो राजनीति को बदलने चले थे, भ्रष्टाचार को खत्म करने चले थे। चलिए इसके पहले बात कर लेते हैं। इसके पहले 2015 का आपको याद होगा, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके दफ्तर में छापा पड़ा था और उनके सचिव को गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि उनके सचिव अरविंद केजरीवाल के लिए पैसा वसूली करते थे। बहरहाल उसमें सरकार ने अरविंद केजरीवाल को बचा दिया, किन कारणों से मोदी सरकार ने उन्हें बचा दिया, लेकिन उनके सचिव आज भी उस मुकदमे को झेल रहे हैं, वो जेल भी गए, बहुत सारी चीज। लेकिन उसका फायदा क्या हुआ? 2016 के बाद आप देखिए, अरविंद केजरीवाल धीरे धीरे नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोलते। वो दूसरी और चीजों पे बोलते हैं, अगल बगल बोलते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं बोलते, उनके लिए एक शब्द इस्तेमाल नहीं करते, उनका नाम भी नहीं लेते। यदि उस बारे में कुछ बोलना होता है तो मनीष सिसोदिया बोलते हैं। ये एक जान लीजिए। प्रशांत भूषण जो उस आंदोलन के अगुआ थे, लड़ाई लड़ रहे थे, उनको उस पार्टी से बाहर कर दिया गया। जो यह महाकवि हैं कुमार विश्वास, उनको बाहर कर दिया गया। हालांकि पार्टी से निकालने का कोई वो नहीं हुआ है, लेकिन न उन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन उन्हें बाहर कर दिया गया। उन्होंने जब एक आतंकवादी वाला सच बताया, तो उनके खिलाफ में सरकार बनने के बाद पंजाब में एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। अलका लांबा जो उनकी साथी रही अरविंद केजरीवाल की, जो कांग्रेस छोड़ करके आई थी और उनके साथ बनी थी, एमएलए भी बनी थी, वो भी इस पर कहती है उनको भी मुल्जिम बना दिया जाता है। तो आप समझिए कि पंजाब में पहली बार इनके हाथ में पुलिस आई, तो पुलिस का इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, और इसी का नतीजा है कि इन्होंने मनमानी फैसले लेने का नतीजा यह हुआ कि किसकी बगैर समीक्षा, बगैर किसी उसके तमाम लोगों की जो है सुरक्षा विड्रॉ कर ली गई और या कम कर दी गई, और उसका नतीजा यह हुआ कि पंजाब का सबसे होनहार, सबसे लोकप्रिय गायक सिद्धू मूसेवाल मारा गया। उसको 30 गोलियां बस फायर हुआ, रशियन राइफल से फायर हुआ है, जो बहुत मुश्किल से मिलती है, और उन हथियारों का इस्तेमाल हुआ जो आतंकवादी करते हैं, लेकिन इसे एक गैंगवार का रूप देने की कोशिश की है। चलिए इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पंजाब में जब से सरकार बनी है, तमाम वायदे किए गए थे, बिजली से लेके सब, लेकिन अब तक कोई पूरे नहीं हुए, सिर्फ घोषणाएं। कहा जा रहा है कि पंजाब में भ्रष्टाचार खत्म हो गया, लेकिन पंजाब में भ्रष्टाचार की स्थिति यह है कि बगैर पैसे कोई काम नहीं आप करा सकते हैं। और पहले तो फिर भी विधायकों, सांसदों, किसी के कहे पर कुछ हो जाता था, अब वो भी नहीं होता है। अब तो डीलिंग सीधे दिल्ली से होती है। मुख्यमंत्री बेचारा बन गया है।
तो आप समझिए कि पंजाब एक प्रकार से दिल्ली में बैठे एक म्युनिसिपल राज्य के मुख्यमंत्री का गुलाम बन गया है, यह स्थिति। इसके बाद में इस समय आगे भविष्य में आने वाला है चुनाव, हिमाचल का, गुजरात का, इन सब के प्रचार में, और उसके बाद हरियाणा वगैरह दूसरे का, इनके प्रचार में वो लोग लग गए। और इनमें आप चले जाइए हिमाचल में, पूरे हिमाचल में आप अटे पड़े मिलेंगे आपको केजरीवाल और उनके आम आदमी पार्टी के विज्ञापन। मतलब इतना पैसा बहाया जा रहा है, कल्पना नहीं कर सकते। ये स्थिति है। ये सब आ कहां से रहा है? इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उत्तरदायित्व भी नहीं। तो जब ये स्थिति हो तो आपको जानना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। दिल्ली में जितने महकमे हैं, किसी भी महकमे में आपको काम हो, आप जाके देखिए, बगैर पैसे कोई आपका काम नहीं होगा। मतलब लोकपाल ये, और लोकपाल की लड़ाई लड़ने वाले उस समय इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो था, वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ एक संगठन था, आरएसएस से जुड़ा हुआ संगठन। इत्तेफाक से मैं भी उसको सपोर्ट करता था, और मैं भी 18 और 19 के चौक पर चंडीगढ़ में उनके साथ धरने में समर्थन में बैठा था। हालांकि मैं एक अखबार का संपादक था, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के कारण मैं बैठा। और उसकी जो उस समय अगुवाई कर रहे थे वो जो है गौरव गोयल, वो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे। आप तो इस तरह से जब सारी चीजों को आप देखते हैं, वो बड़े वकील भी है, तो इन सब चीजों को जब आप देखें तो लगता है कि करप्शन खत्म करने के लिए कितना बड़ा अभियान चलाया गया। लेकिन हो क्या रहा है? कहां करप्शन खत्म हुआ? क्या लोकपाल ने कुछ किया है? आप पिछले 8 सालों में देख लीजिए, कांग्रेस सरकार जाने के बाद से लेकर अब तक 8 साल मोदी सरकार के पूरे हो चुके हैं। ये वही लोग हैं जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का साथ दे रहे थे, ये वही लोग हैं जो लोकपाल की बात कर रहे थे। आज सरकार आने के बाद में ना तो दिल्ली सरकार ने लोकायुक्त को इतना मजबूत किया, ना केंद्र सरकार ने लोकपाल को मजबूत किया, और पंजाब में भी सरकार आ गई, यहां पर भी कुछ नहीं। इसके बाद मैं और एक बात करता हूं कि ये स्थिति सिर्फ यही नहीं है, तमाम सारे राज्यों में। यदि आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो अखिलेश यादव को देख लीजिए, उनका परिवार फंसा हुआ है भ्रष्टाचार से रिलेटेड तमाम मामलों में। मायावती फंसी हुई है भ्रष्टाचार से रिलेटेड तमाम मामलों में। बिहार चले जाइए, लालू यादव का पूरा परिवार फंसा हुआ है भ्रष्टाचार के मामले में। इसके बाद में आप पश्चिम बंगाल चले जाइए तो ममता बनर्जी के भतीजे से लेके उनके कई मंत्री फंसे हुए हैं, और उनके तमाम पदाधिकारी फंसे हुए हैं भ्रष्टाचार के मामलों में, और तमाम मामलों में उनकी जांच चल रही, कहीं ईडी में, कहीं सीबीआई में, कहीं दूसरी संस्थाओं में। इसके बाद में आप महाराष्ट्र चले जाइए, महाराष्ट्र में शिवसेना के जो अगुवा हैं उनको छोड़ के बाकी कुछ शिवसेना के भी नेता हैं और कुछ एनसीपी के नेता हैं, सबके खिलाफ सीबीआई और ईडी की और तमाम सारी कार्रवाइयां हो रही, और तमाम आरोप है, तमाम लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, मंत्री गिरफ्तार किए जा चुके आपके सामने। इसके बाद आप ये देखिए जिस तरीके से किया गया, कांग्रेस पार्टी के पी चिदंबरम को ईडी ने गिरफ्तार किया, उनके बेटे के खिलाफ ईडी की कार्रवाई चल रही है, इधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और समेत तमाम लोगों पर सीबीआई की कार्रवाई चल रही। लेकिन पी चिदंबरम नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी बोलते हैं और रेगुलर बोलते हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं बोलते। उधर आप देखिए अरविंद केजरीवाल एक शब्द नहीं बोलते जब से उनके दफ्तर की फाइलें जब्त हुई। इसके बाद में आप आ जाइए, चरणजीत सिंह चन्नी बिल्कुल लापता है, पता नहीं है कि वो कांग्रेस में है भी या नहीं है, कुछ नहीं पता। उनके भतीजे के भी खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की थी चुनाव के दौरान, हालांकि क्या हुआ अब नहीं पता है, चुनाव तक ही शोर था। लेकिन अभिषेक बनर्जी का रेगुलर चल रहा है, लालू यादव का रेगुलर चल रहा है, और उत्तर प्रदेश में आप चाहे मायावती हो चाहे अखिलेश यादव हो, फिलहाल शांत है, क्योंकि उनका परिवार बिल्कुल सुकून से मोदी के लिए एक शब्द नहीं बोलता है।
वो योगी के लिए बोल देता है, और योगी और मोदी की क्या इक्वेशन है इस पर मैं कोई सवाल नहीं करूंगा। तो इस तरह से इसके बाद में आप चले जाइए जम्मू कश्मीर में, चले जाइए दूसरी जगह चले जाइए, तमाम सारे लोगों पे कार्रवाई, और तमाम लोग बोल रहे हैं, तमाम नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल शांत बैठ गए, डरे हुए। ये डरे हुए लोग हैं कौन? आप इसके बाद में आ जाइए, आंध्र प्रदेश में चले जाइए। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जगन रेड्डी, वो भी डरे हुए से रहते हैं। कर्नाटक में आप देखिए, वहां पर भी यही डराने की कोशिश होती है। वहां कांग्रेस के जो नेता हैं उनको डराने की बहुत कोशिश की गई, हालांकि वो डरे नहीं और वो अडिग खड़े हैं, लड़ रहे हैं। आप राजस्थान चले जाइए, गहलोत के परिवार पर भी ये कोशिश हुई, लेकिन वो डरे नहीं और लड़ रहे हैं। तो इन सबको देखिए, लेकिन गिरफ्तारी कहां हो रही? आम आदमी पार्टी के 2 मंत्री गिरफ्तार हो चुके भ्रष्टाचार के नाम में। वो लोग जो बदलने चले थे और भ्रष्टाचार खत्म करने चले थे, नई राजनीति की बात करने चले। आप इन सारी बातों से एक बात समझ सकते कि इसका मतलब है भ्रष्टाचार का जो पूरा घड़ा है वही है जहां पर जो बदलने चले थे, जो भ्रष्टाचार खत्म करने चले। इसके पहले एक जिक्र कर देता हूं इतिहास के पन्नों से। आपको याद होगा, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। उस दौर में एक तमाम सारी जो है पार्टी आरोप लगता था, और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए और कुछ लगाया गया। राम मनोहर लोहिया ने आरोप लगाए, तो पंडित नेहरू ने कहा कि ठीक है, इस पर वो चाहते हैं तो हम संसद में बहस कराएंगे, क्योंकि यह लोकतंत्र है, लोक की आवाज को दबाना नहीं चाहिए। और 1963 में संसद में इस पर बहस हुई, और विद इन पार्टी, कांग्रेस पार्टी के भी लोग बोले, दूसरे भी बोले, किसी को रोका नहीं गया, और हर एक चीज की समीक्षा हुई, जांच हुई, और वो जांच रिपोर्ट सदन में रखी गई, और पाया गया कि जितने आरोप थे वो झूठे थे, गलत थे। और उस जांच में वो विपक्षी दल भी शामिल थे। तो राम मनोहर लोहिया का ये प्लान असफल रहा, तो उन्होंने एक दूसरा परिवारवाद का शगुफा छोड़ा, जो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई। हालांकि इंदिरा गांधी परिवारवाद के कारण प्रधानमंत्री नहीं बनी थी। इंदिरा गांधी चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनी थी, और वो चुनाव उसका चुनाव नहीं था, ये चुनाव सांसदों ने किया था। मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच में चुनाव हुआ था कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, और इसको सांसदों ने वोट दिया था। यह हिंदुस्तान के इतिहास में एक ही बार हुआ है, और उसमें इंदिरा गांधी जीती और तब प्रधानमंत्री बनी थी। तब मोरारजी देसाई टूटकर चले गए। ये मोरारजी देसाई वही है जो गृह मंत्री थे जब क्या कहते हैं उनका महाराष्ट्र के, और उस समय जब गांधी जी के हत्यारे जो थे, उनमें से जो एक और मुल्जिम थे विनायक दामोदर सावरकर, और सावरकर को कैसे बचाया जाए इसके प्रयास में जो है देसाई पूरा काम करते रहे, और वो नागपुर के संपर्क में भी थे। और अंततः उन्होंने जो सबूत पेश करने थे, वो सबूत अदालत में उनके खिलाफ नहीं पेश किए गए। बाकी सबको सजा हो गई, लेकिन उनको बच गए, यह इनाम मिला। और उस एवज में क्या हुआ कि जब इंदिरा गांधी से लड़ाई के बाद में वो टूटे, तो कांग्रेस पार्टी भी टूटी, और उसके बाद में मोरारजी देसाई जो है अलग हो गए, और उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ अभियान शुरू किया। उस अभियान में आरएसएस का जो जनसंघ था, उसने पूरा जनता पार्टी में विलय कर दिया, और सब लोग चुनाव लड़े, और 1977 के चुनाव में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और ये सारे सब जनता पार्टी के हिस्सा थे, और ये सरकार में शामिल। वो सरकार सबसे भ्रष्ट और सबसे बेकार सरकार साबित हुई, और उसके समय में देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई और देश बर्बादी में चला गया। अंततः जो भ्रष्टाचार के नाम पर आए थे वो सबसे बड़े भ्रष्ट हो गए। जो परिवारवाद के नाम पे आए थे, आज वही सारे दल सबसे बड़े परिवारवादी हैं। आप चाहे जिसको देख लीजिए, चाहे चौधरी देवीलाल के परिवार को देख लीजिए, चाहे चौधरी शरण सिंह के परिवार को देख लीजिए, चाहे मुलायम सिंह के परिवार को देख लीजिए, चाहे लालू यादव के परिवार को देख लीजिए, तो ये सारे परिवारवाद में फंस गए। भारतीय जनता पार्टी में आज परिवारवाद सबसे ज्यादा है,
सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में उन्हीं के नेताओं के परिवार के बेटे बेटियां, पोते पोतियां, नाती नतनी, ये सारे सब भर गए। इसके बाद आप स्थिति देखें। इसी तरीके से जब भ्रष्टाचार का चला, आपको याद होगा बोफोर्स घोटाले के नाम पे सब कुछ किया गया, और जब 250 करोड़ सीबीआई ने खर्च करके जांच करने के बाद में रिपोर्ट सौंपी तो कहा कि इसमें तो कहीं भ्रष्टाचार का कुछ वही नहीं हुआ, और राजीव गांधी को क्लीन चिट दी गई, लेकिन उन्हें बदनाम किया जाता है। उसके बाद में अब कुछ नहीं बचा तो 2G, कोयला स्कैम और ये जाने कितने स्कैम बनाए गए, और सीबीआई कोर्ट ने लिखा है कि हम कई महीने तक इंतजार करते रहे, कहते रहे सीबीआई से कि हमें कुछ एविडेंस दे दो जिसके बूते हम कुछ भी कार्रवाई कर सके, लेकिन कोई एविडेंस उनके पास था ही नहीं, क्योंकि यह अपराध हुआ ही नहीं। और यह सारी सुनवाई नरेंद्र मोदी के शासनकाल में हुई। तो मतलब आप समझ सकते हैं, जिस भ्रष्टाचार के नाम पर मनमोहन सिंह सरकार, कांग्रेस सरकार गिराई गई, वही पाया गया कि भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं था। और जो भ्रष्टाचार का आरोप उठाने वाले व्यक्ति थे, वो विनोद राय जो कैद थे, उन्होंने माफी मांग ली कि नहीं, हमारा तो ये सिर्फ ऐसे ही असेसमेंट था, हमारा ये नहीं था कि ये अपराध हुआ है। आप समझिए। तो इस तरह किस्से, इसी तरह रेल गेट, कोल गेट, जो भी गेट बनाए गए, सब में क्लीन चिट दे दी गई, जबकि कांग्रेस पार्टी ने अपने ही नेताओं के खिलाफ आरोपों पर एफआईआर हर बार दर्ज की, चाहे बोफोर्स मामला हो, चाहे उसके पहले पियरलेस स्कैम का मामला हो, चाहे इसके बाद में 2G स्कैम हो, कोयला स्कैम हो, रेल गेट हो, सब में एफआईआर खुद कांग्रेस पार्टी ने। और अपने नेताओं को जो आरोपी बनाए गए उन्हें पद से भी हटाया, कुछ को गिरफ्तार भी किया, लेकिन उन्होंने समझौता नहीं किया भ्रष्टाचार। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब भ्रष्टाचार आप करिए, उसे लीगल जामा पहनाया जाएगा, आपके मंत्रियों को बचाने की कोशिश की जाएगी, और ये किया जाएगा। आज ये मैं इतनी बातें इसलिए कह रहा हूं कि वही आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आज जब उनके मंत्री सत्येंद्र जैन गिरफ्तार किए जाते तो उनकी पार्टी, पूरी पार्टी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ट्वीट करके, सब करके उन्हें निर्दोष बता रही होती, सब कर रही होती। आप क्यों नहीं इसको लेके कोर्ट में आते हैं और साबित करते हैं? आप खुद कह रहे हैं 5 साल से मुकदमा चल रहा है, चीजें आ रही हैं, जांच चल रही है, तो आप क्यों नहीं करते? सीबीआई ने इसकी जांच की, और जांच के बाद में सीबीआई ने वो रिपोर्ट सौंप दी ईडी को और कहा आप कार्रवाई कीजिए, आपका मामला बनता है। और तब ईडी ने तब कार्रवाई शुरू की, और ईडी ने इनको गिरफ्तार किया, 5 बार इनसे पूछताछ के लिए भी बुलाया। तो आप समझिए, इतने सब के बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सबके ऊपर, सोनिया गांधी, सब पर आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन उनको ईडी, सीबीआई सब कुछ बुलाते रहे, लेकिन आज तक एक भी मामले में उनके खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं हुआ। ये 8 साल हो चुके, लेकिन यहां तो सबके खिलाफ एविडेंसेस मौजूद है। और जब भ्रष्टाचार के एविडेंसेस उन लोगों के खिलाफ मौजूद हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात कहते थे, एक बदलाव की बात कहते थे, उनके लिए हो रहा है। और जब पंजाब में उन्हें पूरी सरकार मिली तो अराजकता की बिल्कुल सीमाएं पार हो गई हैं। रोजाना हत्याएं हो रही हैं, रोजाना 2 हत्याओं का करीब करीब औसत हो रहा है। तो यह स्थिति है कि रोज 2 लोगों की हत्या हो जा रही है, पुलिस वाले मार दिए जा रहे हैं, तमाम सारे जो है संभ्रांत लोग मार दिए जा रहे हैं, पॉलिटिकल मर्डर हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है जो पंजाब में कभी नहीं होता। तो ये लोग जो बदलाव की राजनीति कह के आए थे, चाहे लोहिया जयप्रकाश के जमाने के हो, चाहे अब के जमाने के हो, अन्ना के जमाने के, अन्ना अपने यहां आराम से ऐश मार रहे हैं। तो आप समझिए, अन्ना नहीं आंधी है, ये तो नए भारत का गांधी है। आज वो छिपा बैठा है, एक शब्द नहीं बोलता है। नरेंद्र मोदी कौन सा लोकपाल, और लोकपाल ने क्या किया आज तक पता नहीं चला। राफेल से लेके तमाम सारे घोटाले सामने आ गए, उनके सबूत भी आ गए, बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इस देश में पिछले 8 साल में करीब 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले हुए, चाहे बैंकों में फ्रॉड के जरिए हो, चाहे खरीद के जरिए हो, चाहे दूसरे तरह से हो, तमाम तरह के घोटाले हुए।
और जब ये घोटाले 20 लाख करोड़ के करीब के घोटाले हैं और इन घोटालों के बाद कोई नहीं, क्यों? क्योंकि अदानी की आमदनी रोजाना 1002 करोड़ रुपए बढ़ जाती है और वो नरेंद्र मोदी के सबसे प्रिय हैं, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं। अरविंद केजरीवाल पर कोई कार्रवाई नहीं होती क्योंकि वो कांग्रेस मुक्त भारत बनाने में भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं और वो जहां लड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी वहां जीत जाती है, और जहां भारतीय जनता पार्टी का कोई नामो निशान नहीं है वहां आम आदमी पार्टी सरकार बना लेती है। तो पक्ष भी हमारा, विपक्ष भी हमारा, हमारे मूल संगठन से, वो भी आरएसएस से, ये भी आरएसएस से, तो यह एक सत्य है कि आरएसएस से ही पैदा किए जाएंगे पक्ष भी विपक्ष भी, आरोप भी वहीं से पैदा होंगे और आरोप से बचाने वाले भी वहीं से पैदा होंगे। तो यह अब नए भारत की, न्यू इंडिया की राजनीति है, इसे आप समझ लीजिए। तो इसके साथ मैं चर्चा समाप्त करता हूं। आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगे, तथ्यात्मक लगे तो आप इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन बटन दबाइए और अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जितना ज्यादा सच दूसरों तक पहुंचेगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि सच पहुंचना बेहद जरूरी है। सच ही झूठ की काट, नफरत की काट प्रेम है, नफरत नहीं। इसलिए सच को आगे बढ़ाइए। और इसके साथ आपसे प्रार्थना करता हूं, यदि हमसे कोई गलती हो तो जरूर इनबॉक्स करें, हम सुधारेंगे, और यदि हमसे बड़ी चूक होगी तो माफी भी मांगेंगे, लेकिन झूठ के आगे झुकेंगे नहीं, यह वायदा है आपसे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।